क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड जराइम की खोज में। जो पैसे नहीं देता गोली मार देते हैं वो। अगर यही हमारे मुल्क के हालात रहेंगे तो हम क्या कर सकते हैं फिर। 2 बार पहले हमसे डकैती हुई है तो हम पुलिस से इल्जा करते हैं कि आप अमन करवाएं। अगर आज इनके पास हुई है तो कल हमारे पास भी होगी। आखिर ये सब कब तक होगा? इन कार्रवाइयों का मुकम्मल अहवाल जानिए क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में। नाकाबंदी करें इलाके में, अपनी तमाम पेट्रोलिंग को जो है वो मुतहरिक करें और ये शिकायत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, ये वाला अभी ज़िया आता तो वो बताता। सर हाँ ज़िया, क्या किया? सर ये सारी रिपोर्ट वगैरह बना ली हमने और बस आपको एक नज़र दिखाना है ताकि इसको फाइनल करें। ये अफसोसनाक बात है। वेल डन यार। जी सही है मेरा काम यार। फिदा, तुमने तो पूरा काम करके रखा हुआ है। मुजरिम कितना ही अय्यार, कितना ही चालाक क्यों ना हो जाए, एक ना एक दिन कानून के शिकंजे में उसको आना जरूर होता है। सर झूठ फरेब लूट खसोट लगता है जैसे शहर का मुकद्दर बन गया। क्या बात तो यही है, बिल्कुल ऐसा ही है। जुर्म की तारीख रविश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून के निगहबानों और जराइम पेशा अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड में हम हमेशा यही तो कहते हैं कि हम इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक बनकर रह गया है। इंसाफ और कानून की यही सरबुलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकजी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। तो आइए, हमेशा ही की तरह सबसे पहले हम आप सबको इस लम्हे ले जा रहे हैं अपने क्राइम स्टेटमेंट बोर्ड की जानिब कि जहां आप देखते हैं कि इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार क्या रहे। सिटीजन पुलिस लिजान कमेटी यानी सीपीएलसी और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार। व्हीकल थेफ्ट में कार मोटरसाइकिल्स के चोरी या छीन लिए जाने के वाकयात इस बार हुए 192। स्ट्रीट क्राइम यानी सरे राह जो लोग अक्सर महरूम हो जाते हैं अपने कैश, ज्वेलरी, लैपटॉप या खासतौर पर अपने सेलुलर फोन से, ये वारदातें इस बार हुई 224। किडनैपिंग फॉर रैंसम यानी अगवा बराए तावान में इस बार मंजर-ए-आम पर आने वाले केसेस हैं 11। चोरी, डकैती या रॉबरी में लिखे गए जराइम पूरे मुल्क से यकजा किए जाने वाले आदाद और शुमार के नाते ये केसेस हैं 7321। आपने देखा, सिटीजन पुलिस लिजान कमेटी यानी सीपीएलसी और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार क्या रहे। और अब हम आप तमाम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात की तवज्जो चाहते हैं उस जानिब के जहां हम आपके लिए पेश करते हैं नई केस फाइल। नाज़रीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड केस एपिसोड में आज जो केस फाइल हम तक पहुंची है वो है कराची से। यानी कराची में होने वाले जराइम की बाबत हम आपको आगाह करते रहते हैं। कराची में होने वाले जराइम पेशा नासिर की मज़मूम कार्रवाइयों की बाबत हम आपको बयान करते हैं, बताते हैं, आगाह करते हैं कि इन जराइम पेशा नासिर ने कब, कहां, कैसे, किस तरह जुर्म की वारदात की।
یہ پہلو یہاں کس طرح آشکار ہوا؟ آئیے شروع کرتے ہیں آج کے جرم کی داستان۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم ایک بار پھر تذکرہ کر رہے ہیں کراچی کا۔ عالم وہ ڈکیت تھا کیا تھا یہ پتہ نہیں، اس نے وہ فائر کھولا ہے، 2 فائر اس نے ان کے مارے اور وہ بندہ یہاں پڑا ہوا تھا۔ کروڑوں افراد اس شہر میں اور اس کے اطراف سمائے ہوئے ہیں۔ جس جانب کا جائزہ لیں لوگوں کا ایک ٹھاٹھے مارتا سمندر دکھائی دیتا ہے۔ سینکڑوں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں گاڑیاں سڑکوں پر دوڑتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ ہر رنگ و نسل کے افراد اسی کراچی میں آباد ہیں۔ کون کب کہاں سے آیا کہاں بس گیا کوئی نہیں جانتا۔ ناظرین، یہ بھی احوال کراچی ہی کا ایک خاصہ ہے، اور انہی تمام معاملات زندگی کے دوش پر کراچی بھر کی ٹوٹی پھوٹی سڑکیں، جن پر ٹریفک روانی کے ساتھ چل بھی نہیں سکتا، کہ اسی درمیان جرائم پیشہ عناصر کی موزور کارروائیاں اپنی مثال آپ ہیں۔ اسی بھرے کراچی میں کون کب کہاں کس موڑ پر لٹیرے دہشت گردوں کے ہتھے چڑھ جائے کوئی نہیں جانتا۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے ملزمان نے راہ فرار اختیار کر لی۔ بیچارے لوگ تو یہ بھی نہیں جانتے کہ ان تمام مجرمانہ کارروائیوں کا انجام آخر کیا ہوگا۔ ایسے ہی بکھرے مسائل اور زندگی کے الجھے شب و روز۔ سر السلام علیکم۔ یہ اسٹریٹ کرائمز جو ہے اس کی بہت زیادہ رپورٹنگ ہو رہی ہے، اس کے اوپر ہمیں سختی کرنی پڑے گی، اور اس کی جو اسٹریٹجی ہم نے بنائی ہے اس کے مطابق اس کو کنٹرول کرنا پڑے گا۔ سر بالکل تمام کنسرن افسران کو میں نے ہدایتیں جاری کر دی ہیں، ڈائریکشن دے دی ہیں۔ آئی ٹی سے وہ ریکارڈ آ رہا ہے، سی آر اوز کی ہو رہی ہے، سی آر او کا بھی سارا ریکارڈ انشاءاللہ تعالی جلدی پہنچ جائے گا، اور وہ نادرا سے بھی ان کا ریکارڈ لے رہے ہیں۔ مگر آگے کچھ سجائی نہیں دیتا کہ آخر ہم کس موڑ پر جا کر استحکام حاصل کر پائیں گے۔ ٹھیک ہے، آپ اس کو ذرا دیکھیں اور سی سی ٹی وی فوٹیج لیں اور باقی گاڑیاں وغیرہ موو کریں، اور اس کو فل فور جو ہے وہ باقی ناکہ بندی کریں اور اس کی کوارڈینیشن کریں۔ بس یہی وہ سوال ہے جو آج بھی عوام الناس کے ذہنوں میں ہلچل برپا کیے جا رہا ہے۔ انہی کے درمیان کراچی میں یہ بھی بیت رہا ہے۔ اچھی بنانا، بانٹنے کی ہوتی ہے، روٹی ووٹی آلو ہر چیز اپنے حساب سے اس میں پورا ہونا چاہیے، پیسے میں آپ کو ایڈوانس نہیں۔ اور ناظرین، یہاں ہم آپ کو یہ ضرور بتاتے چلیں کہ جرائم پیش عناصر بھی اپنی جرائم کی وارداتوں کو تبدیل کرتے رہتے ہیں، اور یہاں بالکل ایسا ہی ہوا۔ اور شادی 130 آپ کی ابھی آپ کو میں آرڈر دو، آپ آرڈر
आने वाले इन लुटेरों ने इसी तरह मुजरिमाना कार्रवाई मुकम्मल करते हुए और रवाना हो गए। ये कौन सा तरीका, हम कहाँ जाएं? कोई कोना है हमारा छुपने वाला? कोई छुपने का कोना नहीं है, कोई हुकूमत कंट्रोल नहीं कर रही, कोई बंदा कंट्रोल नहीं कर रहा, क्या हम कहाँ जाए? हम जो पैसे नहीं देता गोली मार देते हैं वो। मैं इस पकवान का ओनर हूँ। दरअसल 2 बार पहले हमसे डकैती हुई है, तो हम सिंध पुलिस एरिया करते हैं कि आप अमन करवाएं। और आप देख रहे हैं हम कारोबारी लोग बहुत परेशान है कराची में, आप लोगों को पता है, कारोबार नहीं कर सकते हैं, और अगर हम कुछ कर सकते हो हमारी दुश्मन बनती है, जान का खतरा है। अभी आप देख रहे हैं कुछ दिन पहले मेरी दुकान पर डकैती हुई है। अभी कितने की वारदात हुई? अभी मेरी दुकान पे 1 लाख रुपए कैश था, 2 मेरी मोबाइलें थी और 2 मेरी गोल्ड की अंगूठियां पड़ी हुई थी, दोनों लेके चले गए। ये मेरी चेन बच गई क्योंकि मैंने ये बंद किया हुआ था, इसलिए मेरी चेन बच गई है। ये भाई अभी ऑर्डर देने आए थे, इनसे भी 50,000 रुपए कैश इनसे भी छीन के चले गए। हुकूमत से चाहते हैं हमें अमन करा के हम कारोबार करें, खुशहाल रहें। पहले ही देखिए कितनी महंगाई बढ़ी हुई है। पैसे देने आया था इनको, तो पीछे से आके डकैती करके ले गए। अगर यही हमारे मुल्क के हालात रहेंगे तो हम क्या कर सकते हैं फिर? अभी जो आपके पैसे डकैती हुए हैं, ये अब्बास भाई इसको क्लेम कर रहे हैं, ऑर्डर ले रहे हैं, या उसके पैसे दोबारा से? अभी ये अब्बास भाई से बात करेंगे कि क्या होता है, देखते हैं। अगर अब्बास भाई अभी जो भाई साहब जो भाई से डकैती मेरी दुकान पे, तो इंशाल्लाह हम इनसे तावन करेंगे 50% का। देखें डकैती हमसे भी हुई है, इनसे हुई तो हमसे भी हुई है, और हम सिंध पुलिस से इल्तिजा करते हैं हमें अमन किया जाए, हमें तोहफा दिया जाए। थोड़ी देर पहले आए जैसे तो यहाँ पर चक्कर लगा के चले गए, बाद में आए तो पता चला कि वारदात करके चले गए। वही लोग पहले चक्कर लगा के गए थे? पहले चक्कर लगा के गए थे, इनके हाथ में पैसे वगैरह शायद देख के गए थे। ये हमारी साथ में दुकान है, राड होकर हम यहीं काम करते हैं। तो अब्बास भाई तो हमारे पड़ोसी हैं, अगर आज इनके पास हुई है तो कल हमारे पास भी होगी। हम चाहते हैं कि हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। इसके बाद अगले ही मोड़ पर होने वाली इस मुजरिमाना कार्रवाई का अहवाल क्या हुआ, आइए हम आपको बताते हैं। देखते ही देखते एक गरीब बेचारे की मेहनत मशक्कत की कमाई लुट गई। ऐसे हालात और वाकयात में अब ये बेचारा क्या करे, कुछ समझ में नहीं आता। इन मराहिल के दरमियान इंसान अक्सर दुनिया के सामने तमाशा बन जो वारदातें होती हैं, स्ट्रीट क्राइम जिस तरह पीक पे जाता है, जो हमारी प्लानिंग है, जिस तरीके से ब्रीफ किया गया है, हमने स्ट्रीट क्राइम को खत्म करना है। होने वाली इस मुजरिमाना कार्रवाई की बायस कानून के एहलकारों का तशवीश में मुब्तला हो जाना एहसास जिम्मेदारी की दलील है।
اور انشاءاللہ امید ہے کہ جو آپ کی بریفنگ ہوئی ہے اس پہ آپ لوگ کام کریں گے اور اسٹریٹ کرمنلز کو پکڑیں گے، اس کو ختم کریں گے انشاءاللہ۔ ناظرین، ایسا نہیں ہے کہ ملزمان گرفتار نہیں ہوتے، بلکہ جہاں جس جگہ جس موڑ پر بھی موقع ملے یہ اپنے نت نئے ہتھ کنڈوں سے اسے مکمل کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ ناظرین، کرمنلز موسٹ وانٹڈ کا یہ ایپیسوڈ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس لمحے ہم ایک بریک کی جانب جانا چاہتے ہیں۔ جب بریک سے واپس لوٹیں گے تو ہم اور آپ ایک بار پھر یکجا ہوں گے۔ کرمنلز موسٹ وانٹڈ، CMW یعنی کرمنلز موسٹ وانٹڈ، آپ اس لمحے دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، بریک پر جانے سے پہلے جہاں ہمارا اور آپ کا سلسلہ ٹوٹا تھا وہیں سے جوڑ رہے ہیں اس سلسلے کو، اور ایک بار پھر ملاحظہ کیجئے کرمنلز موسٹ وانٹڈ۔ کرمنلز موسٹ وانٹڈ میں آج ہم ایک بار پھر تذکرہ کر رہے ہیں کراچی میں ہونے والے اسٹریٹ کرائمز کی بابت۔ اسی ناطے جرائم کی بے خونی کے لیے جگہ جگہ سرویلنس اور اسنیپ چیکنگ کے سلسلے اور زیادہ شروع کر دیے گئے۔ ناظرین، اس طرف یہ سب کچھ جاری تھا اور دوسری جانب ہر ڈر خوف سے بے نیاز یہ کارروائی شروع ہو گئی۔ کراچی میں یہاں بھی بالکل ایسا ہی ہوا۔ جرم کا سرزد ہونے والا واقعہ گزر گیا اور اتنے لوگوں کی موجودگی کے باوجود جرم کا ارتکاب آخر کیسے ہو گیا؟ حیران کن بات ہے یہ۔ اتنے لوگوں کی موجودگی کے باوجود چند جرائم پیشہ آئے، لوٹ کر فرار ہو گئے اور ہر ایک کو تماشا بنا گئے۔ ناظرین، ہم اور آپ کہیں بھی موجود ہوں، ہمیں سب سے پہلے یہ بات ضرور ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے کہ اپنی حفاظت پہلے کیجئے تاکہ آپ کسی اور کی مدد کرنے کے قابل ہوں۔ اسٹریٹ کرائم کے ہیڈز ہیں موبائل سنیچنگ، موٹر سائیکل کار سنیچنگ اور موٹر سائیکل اور کار کی تھیفٹ۔ اس میں ہم نے بہت ساری اس میں کمی جو ہے وہ لائی ہے۔ جیسے اوورآل جو کرائم تھا مہینے میں موبائل سنیچنگ کا وہ 1000 پلس تھا، جبکہ وہ اس ٹائم میں جو مہینے ہیں 2024 کے، اس میں وہ 50% پہ ہے، اور یہ ڈیٹا میں CPLC کا ڈیٹا آپ کو بتا رہا ہوں، پولیس کا ڈیٹا نہیں ہے۔ اور
और जराइम पेशा नासिर को उनके अंजाम कार तक पहुंचाने के लिए हुकूमत की जानिब से ऐसे इक़दामात किए जाएं कि कराची में रहने वाले अफराद कम अज कम बिला खौफ व खतर जिंदगी के शबो रोज गुजार पाएं। और नाजरीन, इसी गुफ्तगू के नाते हम हमेशा से ही हकीकत और सच्चाई आप तक पहुंचाने का अज़्म लिए जिंदगी की कठिन राहों पर भी गामसन रहते हैं। हमारी यही तहकीक, तफ्तीश, जुस्तजू और जराइम पेशा नासिर का ताक़ुब क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड का नाम है। नाजरीन, वैसे तो ये बिल्कुल हकीकत है कि जराइम दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में भी रोज ही रूनुमा होते रहते हैं। मगर जिस दहशतगर्दी और लूटमार का तसलसल यहां जारी और सारी है, शायद कहीं देखने में ना आता हो। नाजरीन, याद रखिए, हमें और आपको खुद सबसे पहले उन बातों का ख्याल रखना चाहिए कि हम अपनी कीमती अशिया की हिफाजत कैसे कर सकते हैं। और यूं ही ये बेचारे अपनी कीमती अशिया से महरूम हो गए। इसके बाद अपनी मनमानियां करते हुए जराइम पेशा नासिर फरार होने लगे। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड का ये एपिसोड अभी जारी सारी है। इस लम्हे हम एक ब्रेक की जानिब जा रहे हैं। जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो हम और आप एक बार फिर देखेंगे क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड दो पकड़ लिए हैं। इनका जो मेन मास्टरमाइंड है वो है सैयद हुसैन मुसफ़ी उर्फ मुस्लिम। इन्होंने जो एतराफ़ किया है कि 13 बंदे मारने का और 11 के करीब इन्हें जख्मी किए हैं इसने। तो लग रहा है ऐसा जैसे सारी टारगेट ये किलिंग है, ये सारी स्ट्रीट क्रिमिनल के जो है वो कर रहे हैं वारदातों के दौरान। तो हमारी इंटेलिजेंस टीम ने चेक किया तो मालूम है कि मुलजमान जो हैं ये गिरफ्तार हो चुके हैं और ये किसी स्ट्रीट क्राइम में लोकल पुलिस ने गिरफ्तार किया इनको। इनसे जो वेपन मिले उसमें उनको गिरफ्तार जेल भेज दिया और खामोशी जेल में पड़े हुए थे ताकि किसी को पता नहीं चले और निकल जाए। लूटमार की ये वारदात शुरू हो गई। होने वाली इसी वारदात के दरमियान किसी ने 15 तक इस इत्तला को भी पहुंचा दिया। दूसरी जानिब से इत्तला के मिलते ही पुलिस एहलकार भी इसी मौके वारदात की जानिब आ पहुंचे। इसके बाद सब कुछ यूं ही हुआ। ये मुल्ज़िमान आखिरकार कानून की तहवील में आ गए। मकामी पुलिस स्टेशन में
इंटेरोगेशंस के दरमियान में थे। क्या नाम है तुम्हारा? शेरवाली खान। बाप का नाम? अकबर। कब से कर रहे हो वारदातें? ये 3-4 महीने हो गए। झूठ बोल रहे हो, बकवास कर रहे हो। कितनी वारदातें की हैं? 4-5 किए। पहले तुम्हारा क्रिमिनल रिकॉर्ड बता रहा है कि तुम 3 दफा बंद हो चुका है, झूठ बोलते हो। दोबारा आके फिर तुम वही काम करते हो, क्यों? गलती हुआ है, नहीं करेंगे दोबारा। तुम तो कह रहे हो कि मैं 3 महीने से कर रहा हूँ, झूठ बोल रहे हो। नहीं, झूठ नहीं बोल रहे। कैसे करते हो? किस तरह लोगों को लूटते हो? बस दुकान वाले को भी लूटते हैं, ऐसे ही बाइक वाले को भी लूट लेते हैं। ऐसी बाइक वालों को लूट लेते हो जिधर मौका मिलता है। यानी शरीफों का घर से निकलना अजाब हो गया। बच्चों को भी नहीं छोड़ते हो, खवातीन का भी तुम ख्याल नहीं करते हो। बस ये नशा करते हैं इसलिए ऐसे करते हैं। कैसे करते हो वारदात? बस पिस्तौल के साथ करते हैं। पिस्तौल कहाँ से लेते हो? लेते हैं, बाहर से मिल जाते हैं, लोग देते हैं। कौन देता है? किराए पे देते हैं। किराए पे भी पिस्टल मिलता है? हाँ, किराए पे भी मिलते हैं। पकड़वाओगे जिसे किराए पे तुमने लिया है? हाँ, पकड़वाएंगे। चलो देखते हैं। यानी तुम न खवातीन का ख्याल करते हो, न बच्चों का ख्याल करते हो। स्कूल जाते हुए खवातीन जो बच्चों को छोड़ने जाती है, तुम उनके साथ भी वारदात करते हो। शर्म नहीं आती? तुम्हारी माँ बहनें नहीं है? मजबूरी है, क्या करें। क्या मजबूरी है? मजबूरी है बस, कोई नशे के वजह से, कोई ऐसे ही मजबूरी, घर के मजबूरी होते हैं। मेहनत नहीं कर सकते हो तुम? ज्यादा पैसा मिल जाता है इसलिए करते हैं वारदात वगैरह। तो इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है, तुम्हें पता है? जान पुलिस छोड़ेगी नहीं तुम लोगों को। और कितने साथी हैं तुम्हारे? 3-4 है। अभी जो तुम्हारे साथ पकड़ा गया वो इधर का मदीना का है। मदीना कॉलोनी का है? मदीना। वो भी पहले भी तुम्हारे साथ पकड़ा गया था? नहीं, पहले नहीं पकड़ा। तुम क्या समझ रहे हो? तो इस दफा नहीं पकड़े जाओगे तुम? बस मजबूरियां हैं। किस चीज की मजबूरी तुम्हारी? बस ये नशे के वजह से, कुछ घर के वजह से। तो नशा छोड़ दो। ये नहीं छूटा जाता है, एक गंदा नशा है। पूरे शहर के लिए अजाब बने हुए तुम लोग। क्या नाम है तुम्हारा? शरीफुल्ला सर। नाम तो तुम्हारा शरीफुल्ला और काम तुम्हारे डाकू वाले। बस सर मजबूरी थी। मजबूरी थी? क्या मजबूरी थी तुम्हारी? सर नशे के लिए करते हैं, नशा नहीं होता है तो। क्यों नहीं जाते हो? नशे के लिए करते हो तो दूसरों को मौत की नींद सुलाते हो, अपने नशा पूरा करने के लिए। सर नहीं होता है नशा पूरा करना, पैसे नहीं होता है, कोई देता नहीं है, तो फिर ये रास्ता। तो काम करो ना, 3-4 दफा पहले पकड़े गए हो। हाँ सर, गलती हुआ है। कितनी दफा गलती हुआ है और कितनी दफा और गलती करोगे तुम? इंशाल्लाह आप नहीं करेंगे, बस इस दफा। जब पकड़े जाते हो तुम्हारा यही होता है, इस दफा नहीं करेंगे। नहीं इंशाल्लाह। और उसके बाद फिर स्टार्ट हो जाते हो। चांस दे दो अगली। कितनी वारदातें की तुमने? सर वारदातें तो वैसे बहुत की है। क्या आसान टारगेट होता है तुम्हारा? बस सर जहाँ जगह मिल जाता है सुकून वाली, बस उधर कर देना। वैसे शर्म तो तुम्हें आती नहीं कि ना खवातीन को तुम ख्याल करते हो? तुम्हारी माँ बहनें नहीं है? सर तुम्हें एहसास नहीं होता कि तुम किसी औरत को लूटते हो? बस सर अब इस दफा माफ कर दो, अगली दफा इंशाल्लाह नहीं करेंगे। कहाँ से लेकर आते हो ये पिस्टल? ये मिल जाता है सर, ये मवाली नशी बंदे दे देते हैं। कौन मवाली दे देते हैं? किस जगह पे मवाली? हमारे चेन वाले सारे जब जेल में मिल जाते हैं तो बाहर जब आ जाते हैं मिल जाता है पिस्टलों। कितने लोग हैं तुम चेन में? तुम्हारी चेन में तकरीबन 6-8 है। 6-8 है। कितनी दफा पकड़े गए पहले तुम्हारे साथ? तकरीबन 5-6 दफा जेल गए, तो वहाँ पे सर यारी दोस्ती बनी है। यानी तुम्हारा ग्रुप जेल में डेवलप होता है इसका? जी अभी 2-3 जेल में है, बाकी 5 हम बाहर हैं। अगर तुम बाहर रहोगे तो तुम यही काम करोगे? बस सर नशे की वजह से मजबूरी होती है वो। अफसोस है, तुम्हारी लानत हो तुम्हारी शक्ल पे। हमने टोटल जो है वो 4800 क्रिमिनल जो है वो अरेस्ट किए हैं, जिसमें से 188 जो हैं वो जख्मी हालत में गिरफ्तार हुए हैं, जिनके साथ पुलिस के मुकाबले हुए हैं। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आपने देखा जुर्म की दास्तान का मुकम्मल अहवाल। और फिर नाजायज दौलत के हुसूल की खातिर समझ में नहीं आता कि इंसान का ईमान कब कहां किस तरह फरोख्त हो जाए। बहरहाल आज के इस एपिसोड को इस मोड़ पर इख्तिताम तक पहुंचाते हुए हमेशा ही की तरह आप तमाम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हुज़रात से सिर्फ यही तो कहना है कि अगर खुदा न खास्ता ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात, ऐसे मामलात मुल्क के किसी भी कोने में रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं तो बराह करम कानून के हाथ मजबूत कीजिए, हमें इत्तला दीजिए और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम
ہمیشہ ہی CRAS میں رکھا جاتا ہے. cmw@arYnews.tv یا ہم سے فیس بک پہ رابطہ قائم کیجیے، یعنی علی رضا cmw@gmail.com. اور ہاں، آئندہ ایپیسوڈ تک انتظار کیجیے گا.